पंजी पातशाही विवर्जन देसा। भाई ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर कोई कहना नहीं मानता है तो अपन को उसको दोबारा बोलना पड़ता है। एक बार में अगर कोई कहना नहीं मानता है तो अपन को उसको दोबारा बोलना पड़ता है। अगर दोबारा वो नहीं बोलता है, दोबारा काम नहीं करता है तो फिर हमको उससे नाराज होना पड़ता है। नाराज होने के बाद भी वो अगर कहना नहीं मानता है तो फिर उससे बात करना बंद करनी पड़ती है। फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर उसको आंखें दिखानी पड़ती है। फिर भी नहीं माने तो फिर उसको मारना पड़ता है। और मारने के बाद भी अगर वो नहीं मानता तो हमको उससे साइड हो जाना चाहिए। बस उसके बाद अपन उसको कुछ नहीं कर सकते। तो गुरु साहब भी अपन को ऐसे ही करना है। कल जो वचन साहब निकला वही वचन साहब गुरु साहब ने आज दिया है। इसका मतलब ये है कि अपन ने उस वचन साहब को या तो अच्छे से समझा नहीं है, या तो अपने मन में उस वचन साहब के प्रति सवाल चल रहे हैं, या तो फिर अपन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब गुरु साहब की बात मानने के लिए तैयार ना रहे ये कैसे हो सकता है? या तो आपको समझ में नहीं आया है, या तो फिर आप उस बात से तैयार नहीं है। भाई यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि गुरु साहब की बात तो गलत हो नहीं सकती, हमारी बुद्धि थोड़ी इधर उधर हो सकती है। तो आज अपन इस बात को फिर से एक बार समझें। देखिए, अगर बच्चा एक बात में समझ जाता है ना तो माँ भी खुश हो जाती है, बच्चा भी खुश हो जाता है। बच्चे को भी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती और माँ भी खुश हो जाती है कि मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में है। तो गुरु साहब ने हमको वही वचन अगर दोबारा दिया है तो इसको आपको अच्छे से समझने की और उस पर अमल करने की जरूरत है। आज का वचन साहब गुरु साहब फरमा रहे, हरि सिमरन के बिना, हरि सिमरन के बिना मतलब नाम जपने के बिना। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कर्म है, हमारी पूजा है, हम अच्छे काम करते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, फिर हम पूजा क्या करें? नहीं, गुरु साहब बोल रहे हैं हरि सिमरन के बिना जीव सांप के बराबर है। जो नाम नहीं जपते हैं उसको पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सबसे गंदी जून अगर है वो सांप की, सबसे गंदी जून, तड़पने वाली जून और हमेशा दूसरों का बुरा करने वाली जून, हमेशा सबको डराने वाली जून। कहीं कहीं तो अपन नाग देवता की पूजा भी करते हैं, उसके बाद भी अपन उससे डरते हैं और वो हमेशा हमेशा वो आप उसको मीठा दूध पिला तो वो आपको वापसी में जहर ही देगा। ऐसा सांप, और ऐसा सांप रहेगा कि आपके सामने सीधा बना रहेगा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो आपको अंदर ही अंदर से डसता रहेगा और आपको मौत के घाट उतार देगा। ऐसा सांप। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि अगर आपका मन कह रहा है ना कि आप भक्ति नहीं करते हो, आपको भगवान में विश्वास नहीं है और आप परमात्मा करानी पूजा और ये सब बातें अगर आप बोलते हो तो आप समझ जाना कि आगे चल के आपका जीवन खराब है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का ना ऐसा होता है, जवानी बहुत अच्छी गुजर गई, बहुत अच्छी गुजर गई, बुढ़ापे में बहुत तकलीफें आई, ऐसी तकलीफें आई कि कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस व्यक्ति को इतनी दिक्कतें आएंगी। बुढ़ापे में बहुत तकलीफें और बुढ़ापे में शरीर भी साथ नहीं दे रहा तो और तो इसलिए अपन को ये बात हमेशा सोचनी। भाई जैसे देखिए, आपके नाक से सांस जाता है, हवा अंदर जाती है और हवा बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। आप सोए रहे हो तब भी चलती है, आप जाग रहे हो तब भी चल रही है, आप खुश हो तब भी चल रही है, आप नाराज हो तब भी चल रही है, आप बीमार हो तब भी चल रही है, आप पार्टी में हो तब भी चल रही है, आप गमी में हो तब भी चल रही है। ये प्रक्रिया चल ही चल रही है।
ये प्रक्रिया चल रही है तो आप जिंदा हो। अगर ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो आप मर जाओ। इतनी इम्पोर्टेंट क्रिया आपकी चल रही है, सांस लेना और सांस छोड़ना, लेकिन आप कभी मनन करो कि अपन को पता चलता है। जब अपन इस बात पर गहराई से ध्यान देते हैं, सांस अंदर गई, जैसे बहुत ठंडी ठंडी हवा आई अपन ने ली तो अपने अंदर फेफड़ों तक जाती है, हाँ ठंडी हवा है, ठंडी हवा है। और उसी तरह अगर गर्म हवा आई तो अपन को एहसास होता है कि गर्मी है, गर्म हवा है। तो ये हमको एहसास, जब एहसास होता है तब अपन को समझ में आती है। वैसे तो अपन को समझ में ही नहीं आती कि सांस निकल रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे आपको इस चीज़ का पता नहीं चलता है, वैसे आपको आपकी भक्ति का पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी जुबान बार बार नाम जप रही है, जप रही है, जप रही है, ये आपको पता भी नहीं लगना चाहिए। ऐसी आपकी भक्ति होनी चाहिए भाई। ऐसी भक्ति आएगी प्रैक्टिस से, ऐसी भक्ति आएगी आपके संगत से। देखो जिसको ना, जिसकी जो आदत होती है, आप देखो लेडीज़ में, आप देखो जो ज़्यादा फैशन करती है उनका अलग ग्रुप बन जाता है, जो अच्छा खाना बनाती है उनका अलग ग्रुप बन जाता है, जो अच्छे से बच्चों को पालती है उनका ग्रुप अलग जो हो जाता है, जो घर को अच्छे से साफ सफाई से रखती है उनका ग्रुप अलग हो जाता है। मतलब हर लेडी अपने ग्रुप की, अपने हैबिट, अपनी आदत के हिसाब से अपना ग्रुप बना लेती है। नाचने गाने वाली लेडीज जिनको शौक होता है उनका ग्रुप अलग होता है, सबका अपना अपना होता है। शराबी का अपना होता है, सत्संगी का अपना होता है, मार्केटिंग करने वालों का अपना होता है, सबका अपना अपना होता है। तो ऐसा हमारा भक्ति का ग्रुप होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि अपन आपस में ऐसे लगे कि हमारा एक ही परिवार है। भाई मेरे घर में अगर कोई दुख है तो उसका दर्द आपको भी हो रहा है, और आपको अगर दुख हो रहा है तो उसका दर्द मेरे को भी। आजकल ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता। भाई तुमको दुख है तो तुम जानो। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में ऐसा होता था। भाई हमने तो अपने बचपन में ऐसा खेला है, हमारी मम्मी बोलती है हमको खेलने जाना है, दो सहेली आएंगी कि आंटी हम खेलने जा रहे हैं, हम खेलने जा रहे हैं। तो मम्मी बोलती ये काम पूरा करके जाओ, ये काम पूरा करके फिर तुम जाओ। फिर हमको तीनों चारों बच्चे हम लग जाते हैं उस काम में, जल्दी काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए, जल्दी काम करके हो गया, अब हम जा रहे हैं। और आज के ज़माने में फ़ोन करते, आ रही हो क्या? नहीं यार मेरे को काम है, मैं नहीं आ रही। ठीक है कोई बात, आपके घर तक आपको हेल्प करने कोई। देखो ये ना एक सहयोग की भावना है, ये सहयोग की भावना अभी से हमारे मन में होनी चाहिए, तब आगे चल के अपन सेवा कर सकते हैं और गुरु के दर पर अपन कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं तो मैंने देखा है, पता है गुरु के दर पर भी लोग ऐसे करते हैं, अगर उनको सेवा का मौका मिलता है तो किसी और को मिले, अरे ये टेबल तो उधर हटा देना। संगत में अगर उनको कुछ सेवा करनी है, किसी को जल पिलाना है, किसी को प्रसाद बांटना है, तो अरे ये बांट तो देना। ऑर्डर चलाएगा, खुद नहीं करेगा, ऑर्डर चलाएगा, ये सेवा नहीं है। तो अपन को संगत अच्छी चाहिए, अच्छी संगत, ऐसी संगत चाहिए जिसके साथ साथ हम सीखें भी और करें भी। अभी हम लोग दोदड़ा साहब गए थे। दोदड़ा साहब पंजाब से थोड़ा और आगे है, एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन का नाम ही वाहिगुरु है, रेलवे स्टेशन का नाम वाहिगुरु है। और उस स्टेशन पे जैसे अपन उतरते हैं ना, तो अगर आपने ज़मीन पर पैर रखा ना तो ज़मीन भी वाहिगुरु बोलती है। जैसे अपन ने ज़मीन पर पैर रखा तो ज़मीन पर दबाव आएगा ना, आपको वाहिगुरु का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे वाहिगुरु का सिमरन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अब हम गए थे तो वहाँ पर बहुत बड़ा समागम था। अब समागम में आप बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, आप समझो उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी चाहिए, खाने की, रहने की, बैठने की, हर व्यवस्था अच्छी चाहिए। इतने में क्या हुआ कि हम सिमरन हाल से जब वापस आ रहे थे तो वहाँ पर एक गटर जाम हो गया था, उसका पानी थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा था, रोड पर आ रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे देखकर आश्चर्य हुआ
कि 2-4 अच्छे यंग बच्चे और बढ़िया अप टू डेट कपड़े पहने हुए, क्योंकि वो भी सिमरन हाल से आ रहे थे, वाइट पजामा कुर्ता बढ़िया चकाचक पहना हुआ। उन्होंने क्या किया, गटर का वो ढक्कन खोला और अंदर घुस गए। गटर का ढक्कन खोला और अंदर घुस गए। 2 अंदर घुस गए, दो ने उसको बाल्टी दी, एक ने उसको कुछ दिया, इसको दिया। 2 सेकंड में अभी हम वहाँ से गुजरे ही नहीं थे कि वहाँ देखा कि वो पानी आना बंद हो गया, गटर का ढक्कन बंद हो गया, गटर साफ हो गया। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखो, ऐसी सेवा हम कर सकते हैं? अगर जा रहा है तो अपन वहाँ खड़े होकर थोड़ा अफसोस कर सकते हैं, हाँ अच्छा नहीं है, संगत आई है, सफाई होनी चाहिए, मेंटेनेंस नहीं है, ऐसे करके अपन चले जाएंगे। अपनी इतनी मत नहीं होगी अपन अंदर गटर में घुस जाए, नहीं होगी अपनी इतनी। तो ये सेवा है, ऐसी सेवा करें। देखिए हमको आश्चर्य हो रहा है तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी कि मेरे ऐसे भी सेवक हैं कि उस संगत की ऐसी सेवा करते हैं। गटर में घुसना आप मजाक मत समझो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने प्रभु को याद करना चाहते हो, अपने प्रभु को स्मरण करना चाहते हो, अपने प्रभु को पाना चाहते हो, तो आप उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार, हर हाल में तैयार, हर हाल में तैयार, जैसा भी हम आपके लिए तैयार हैं। तब हमारी भक्ति लेखे लगेगी। बाकी देखिए नाम जप जप के, पोथियाँ पढ़ पढ़ के अपन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे मन में ये भावना आ ही जाएगी, अरे मैं तो हूँ। जैसे पता है कल हमारे गुरुद्वारे में ये भावना आ गई थी कि 3 साल से तो पाठ चल रहा है, ये भावना आ गई थी। और गुरु साहब ने इतनी अपार कृपा करी, इतनी अपार कृपा करी कि ये भावना थोड़ी और बढ़ती तो शायद ये पाठ बंद हो जाते। पकड़ ली और पकड़ के उसी को वहीं पर जहाँ गलती लगे ना, उस गलती को वहीं ख़त्म कर दो, वहीं ख़त्म कर दिया। तब हम आगे बढ़ सके, तब हम आगे बढ़ सके। ये होता है अगर अपन कंटिन्यू पाठ करें, कंटिन्यू सेवा करें। हमारा ये रहे, आप कंटिन्यू अमृत वेले आ रहे हो तो एक दिन आप तो रोज़ तो जाती हूँ, आज का दिन नहीं गई तो क्या फ़र्क पड़ता, आपके मन में आ जाएगा। और ये इसलिए आ जाएगा क्योंकि आप रोज़ तो आते हो, आज का दिन नहीं गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और आपको क्या पता कि आज के दिन ही परमात्मा हमको कृपा करने वाले हैं, बाकी दिनों पे तो कृपा नहीं की। इसलिए अपन को संभलना है, और ऐसा संभलना है, ऐसा संभलना है कि वाकई देखिए कोई भी आप ऐसा काम करो, कोई भी काम करो, दौड़ लगाने का काम करो, कोई कंपटीशन हो वो काम करो, ऐसा तन मन से काम करो कि आपकी जीत तो होनी ही होनी चाहिए, तब तो मज़ा आता है। भाई आप सबको दौड़ में, रेस में भाग लिया है आपने और आप तन मन से दौड़ नहीं रहे हो, अधमरे की तरह चल रहे हो, तो हार जाओगे तो क्या होगा, मुंह लटक जाएगा, क्या करूँ मैं हार गया। और जो जीत जाएगा वो क्या, मैं जीत के आया हूँ। तो हमको भी भक्ति में जीतना है। अमृत वेला किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ भी हो, एक बार आपका शरीर भी आपको जवाब देना तो आप शरीर को बोल देना, अभी थोड़ा टाइम मेरे को साथ दे दे, अमृत वेले तू मेरे साथ चल, बाकी पूरे दिन में तू मेरे को जैसे बोलेगा मैं वैसे करूँगा, लेकिन अमृत वेला मिस मत करवा। ऐसे आप उनका साथ लो, तब हमारा जीवन सफल है। गुणों के खजाने हरि के, गुणों का गान केवल उसी ने किया है जिस पर हरि ने अपनी कृपा की है। अब भाई ये बात फिर अलग ही हो रही है। अपन तो पूरी कोशिश करते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन गुरु साहब ये भी बोल रहे हैं कि गुणों का गान उसने किया है जिस पर गुरु कृपा करते हैं। अब कृपा कैसे होती है, मैं समझती हूँ सभी लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं या कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको मालूम है टीचर और स्टूडेंट का क्या रिश्ता होता है। हर स्टूडेंट चाहता है कि टीचर मुझे प्यार करे, प्यार करने का कोई भी तरीका हो, मैं टीचर को अच्छा खिलाऊं, मैं टीचर को अच्छी चीज़ दूं, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूं,
कैसे भी करके मैं टीचर की नज़रों में आ जाऊं कि मैं ये हूँ। ये हमारी सबकी इच्छा होती है। और जब टीचर प्यार करती है और टीचर हमको प्यार से बुलाती है तो हम अपने आप को नाज करते हैं कि टीचर ने मुझे बुलाया, टीचर ने मेरे को ये किया। तो देखिए, जब एक हसीस टीचर जिसका आपके साथ 5-6 घंटे का रिश्ता है, उसके नज़रों में आप उठना चाहते हो तो आप भगवान के नज़रों में भी तो उठना चाहोगे ना। दिन रात जिंदगी भर क्या जन्मों जन्मों तक अपन को उसका साथ चाहिए। हम कहीं भी रहें, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है तो कोई भी हमारा बांका बाल नहीं कर सकता है। ऐसी कृपा होनी चाहिए। ऐसी कृपा तब होगी जब आप उसका कहना मानोगे। और गुरु नानक साहब, मैं बता रही हूँ, पहले हम सुनते थे कि भोला भगवान बहुत जल्दी राजी हो जाता है, बहुत भोला है, उसको जैसे बोलो वैसे करने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, गुरबाणी भी उतनी भोली है। सिर्फ आपको मनन करना है, सिर्फ आपको उस पर ध्यान करना है, सिर्फ आपको ऐसा लगे कि गुरबाणी में रस है तो आपको गुरबाणी उतना असर करेगी। जिस पर हरि ने कृपा की है, हे नानक, वह जीव सुखी है और उसका जन्म भी धन्य है। मैं उस पर सदैव बधारी जाता हूँ। जो नाम जपते हैं ना, अब जैसे देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के सामने संत हृदयाराम साहब की जिंदगी एक खुली पुस्तक है। उनको देख के अपन को लगता है वो भी तो हमारी तरह इंसान थे, हमारी तरह उनका शरीर हमारी तरह था, उनकी ज़रूरतें हमारी तरह थी। फिर उन्होंने नाम जप के संत में से महात्मा से भगवान बन गए, तो क्या हम नहीं कर सकते? उन्होंने भक्ति को पकड़ा, बाकी दुनिया को छोड़ दिया। मुझे याद है, पता है, गेट से अंदर जाने से पहले पूछा जाता था, संत जी से मिलना है? बोले जी। भाई, संत जी से मिलना है तो आप संत जी से फालतू बातें नहीं करेंगे। आप कोई सेवा कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, मतलब भगवान वाली बातें अगर करनी है तो आप संत जी से मिलिए, नहीं तो आपको संत जी से मिलने नहीं दिया जाएगा। और संत जी बोलते भी थे, अगर सेवा के काम कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो मेरे पास आओ, नहीं तो मेरे पास आओ ही नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों का असर मेरे ऊपर आ जाए। इसलिए अपन को ऐसी संगत पकड़नी है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग बहुत खुशनसीब हो जो अमृत वेले उठ के आते हैं ना। इससे बड़ी किस्मत और कुछ हो ही नहीं सकती। ये अभी नहीं, अभी के लिए, आपके लिए नहीं, न जाने कितने जन्मों तक आपको इसका साथ मिलेगा, न जाने कितने जन्मों तक आपको दिखेगा। कभी कभी तो पता दिखता है, अरे ये काम मेरा ऐसे बिगड़ने वाला था, अरे बन गया। या कभी कभी ऐसा लगता है ये काम मेरे नसीबों में था ही नहीं, कैसे मिल गया, अपने आप मिल गया। तो समझ लेना कि आपकी की हुई भक्ति आपके काम आ रही है। अभी आप भक्ति करें, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके बच्चे खुश करेंगे तो उनके बच्चे खुश रहेंगे, उनके बच्चे, ऐसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ति पर अब अगर डिपेंड रहेगी तो वो सब खुश रहेंगे। इसलिए अपन को भक्ति करना तमाम ज़रूरी है। बोल गुरु नानक देव की। भाई संगत से विनती है कि अभी